मानव समाचार, मानवता के हक में। आप लोगों को मालूम होगा कि 2-4 दिन पहले मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसमें ये बोला कि भाई हमने बहुत सारे काम मंजूर किए हैं और उनके अपोजिशन के लोग यानी हमारी पार्टी के अलावा किसी ने वो भी टेंडर भरे और उनका टेंडर बिलो था और टेंडर बिलो होने की वजह से वो कोर्ट गए, ऐसा मुफ्ती साहब का बोलना है। मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आता कि बिलो टेंडर किसको बोलते हैं, ये मुफ्ती साहब को शायद मालूम नहीं। बिलो टेंडर उसको कहा जाता है जो एस्टीमेट से कम रेट में बनाने को तैयार है और टेंडर रास्ते का चलता आदमी भर नहीं सकता, कोई भीख मांगने वाला आदमी टेंडर भर नहीं सकता, कोई लीडर टेंडर भर नहीं सकता। टेंडर वही आदमी भरेगा जिसके पास लाइसेंस हो, इंजीनियरिंग का लाइसेंस हो, गवर्नमेंट से मंजूरी का लाइसेंस हो, जो जीएसटी भरता हो, वो टेंडर भर सकता। तो वो बिलो भरे चाहे अबो भरे, बिलो या कम में भरे या ज्यादा में भरे। अगर मुफ्ती साहब जैसे गांव वालों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे थे कि उन्होंने बिलो भरा इसलिए हमने वो काम रद्द कलेक्टर को बोल के करा दिया, बिलो भरा, तो ये तो अच्छी बात थी कि अगर इन्होंने 10 करोड़ रुपए लाया होगा उसका 30% हिस्सा कारपोरेशन को भरना है, यानी 10 करोड़ इन्होंने लाया और 3 करोड़ कारपोरेशन भरेंगे, ऐसा 13 करोड़ रुपए होता है। यानी इसी में 7 करोड़ उनका, 3 करोड़ का। तो अगर कम में कोई भरता है तो अच्छा है, मालेगांव महानगर पालिका का पैसा बचता। ये बोलते नहीं, वो काम नहीं करने के लिए बिलो भरा, तो क्या मालेगांव महानगर पालिका या कहीं भी बिलो टेंडर होता तो काम नहीं करने के वास्ते होता क्या? वो बिल्कुल गलत बोल रहे थे, गांव वालों को ऐसा समझ रहे थे, उनको कुछ समझता नहीं है। उसने बिलो भरा था, अगर वो 1 महीने, अगर 3 महीने की मुद्दत थी, 3 महीने इंतजार करने के बाद, ये कम से कम 1.5 साल की बात हो गई, 3 महीने इंतजार करने के बाद उसको ब्लैक लिस्ट तो किया जा सकता था। तो ब्लैक लिस्ट तो होता क्या कि उसका लाइसेंस ही रद्द हो जाता था, वो कहीं महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता था वो आदमी जिसने बिलो भर के काम नहीं किया। अगर इसमें भी परसेंटेज रहता कि 10% भरा, अगर कम भरा है उसने तो उसका कुछ परसेंट भर के वो टेंडर उसको वर्क ऑर्डर दिया जाता। ऐसा नहीं कि कोई बोलते मैं 50% में काम करने तैयार है और गवर्नमेंट बोलती ठीक है ले ले, ऐसा नहीं होता। अगर उसने 50% बोला कि मैं कम में काम करूंगा तो उससे वर्क ऑर्डर होने से पहले 10% पैसा भराया जाता, 20% पैसा भराया जाता कि ठीक है इतना पैसा भर दे और उसके बाद तू वर्क ऑर्डर बना ले, ताकि तू भागा तो कम से कम ये पैसा भी रहेगा। काम तो जाहिर सी बात है, वो भागने के बाद दूसरा आदमी फिर से टेंडर निकलेगा, भर देगा। तो ये बात मुफ्ती साहब की सरासर गलत है कि कोई काम रोकने के लिए बिलो टेंडर भरा। मुफ्ती साहब खुद टेंडर भरे थे और वो अभाव भरे थे, एस्टीमेट रेट से ज्यादा में भरे थे। अब जब देखे कि कोई दूसरा टेंडर आ गया बिलो वाला, तो वहीं पे समझ में आ जाता, टेंडर खुलने से पहले बात समझ जाती। कब समझती? जब 3 टेंडर भरना ही पड़ता पहले टाइम में। अगर चौथा टेंडर आ गया तो समझ लो कि चौथे टेंडर वाले ने कम भरा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कंपटीशन होने वाला है, इसलिए अपन कम भरेंगे तो ही अपने को मिलेगा। तो वो डिपॉजिट भर के ज्यादा में नहीं लेता, वो कम भरता। और ये टेंडर कमेटी को या लीडर जो भी होता या जो लोग भी टेंडर में इंटरेस्ट रखते उनको समझ जाता कि चौथा टेंडर आया इसका मतलब किसी ने कम में भरा, और वही बात लेके, यानी टेंडर खुला नहीं था, वैसे ही मालूम पड़ा चौथा टेंडर आया है तो जाहिर सी बात है बिलो आया, वो कलेक्टर पास पहुंच जाए और कलेक्टर को बोल के वहां काम की जरूरत नहीं है, वो काम को रद्द करा दिए। अच्छी बात है, करा दिए। हालांकि वो ये जो बात बोल रहे हैं कि भाई टेंडर बिलो भरे, काम करने का इरादा नहीं था इसलिए हमने ऐसा करे वैसा करे, मुफ्ती साहब झूठ फसाद मत बोलो। मालेगांव वालों को भी अभी टेंडर वेंडर ज्यादा समझने लगा, जब से 2007 से हम लोग आए ना बॉडी में, तो टेंडर पेंडर सब ज्यादा समझने लगा यहाँ के सभी कारपोरेटरों को और गांव की आवाम को। तो ये बात मुफ्ती साहब की सरासर गलत है कि कोई काम रोकने के लिए बिलो टेंडर भरा। मुफ्ती साहब खुद टेंडर भरे थे और वो अभाव भरे थे, एस्टीमेट रेट से ज्यादा में भरे थे।
आप जब देखें कि कोई दूसरा टेंडर आ गया बिलो वाला, तो वहीं पे समझ में आ जाता, टेंडर खोलने से पहले ये बात समझ जाती। कब समझती? जब 3 टेंडर भरना ही पड़ता पहले टाइम में, अगर चौथा टेंडर आ गया तो समझ लो कि चौथे टेंडर वाले ने कम भरा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कंपटीशन होने वाला है, इसलिए अपन कम भरेंगे तो ही अपने को मिलेगा। तो वो डिपॉजिट भर के ज़्यादा में नहीं लेता, वो कम भरता। और ये टेंडर कमेटी को या लीडर जो भी होता या जो लोग भी टेंडर में इंटरेस्ट रखते उनको समझ जाता कि चौथा टेंडर आया, इसका मतलब किसी ने कम में भरा। और वही बात लेके, यानी टेंडर खुला नहीं था, वैसे ही मालूम पड़ा चौथा टेंडर आया है, तो जाहिर सी बात है बिलो आया, वो कलेक्टर पास पहुंच जाए और कलेक्टर को बोल के वहाँ काम की ज़रूरत नहीं है, वो काम को रद्द करा दिए। अच्छी बात है, करा दिए। हालांकि वो ये जो बात बोल रहे हैं कि भाई टेंडर बिलो भरे, काम करने का इरादा नहीं था, इसलिए हमने ऐसा करे वैसा करे, मुफ्ती साहब झूठ फसाद मत बोलो। मालेगांव वालों को भी अभी टेंडर उंडर ज़्यादा समझने लगा। जब से 2007 से हम लोग आए ना बॉडी में, तो ये टेंडर पेंडर सब ज़्यादा समझने लगा यहाँ के सभी कारपोरेटरों को और गांव की आवाम को, कि ये अभी बिल्कुल धोखेदायक बातें मालेगांव शहर की आवाम बिल्कुल सुनने उनने वाली है नहीं। आप ठेका ले रहे थे और आपका ही सब ठेका है, और आपका अगर ठेका नहीं है, जो भी तुम्हारे साथ हुसैन अंसारी हो या जो भी हो, वो लोग टेंडर लेते हैं तो उसका परसेंट आपको देते हैं। और ये उंगली सिर्फ आपकी तरफ नहीं उठ रही, जो भी लाता है बजट, जो फंड लाता है वो कमीशन लेता है। हमको इससे इनकार नहीं है, हमको काम से मतलब है, गांव वालों को काम से मतलब है। उधर तुमको क्या कमीशन लेना है लेते बैठो, लेकिन कमीशन की बात तुम्हारी थी कि वो चौथा टेंडर बिलो आ गया, तुमको कमीशन देने वाला नहीं रहेगा, इसलिए कि वो बिलो में काम तो पहले ही कर रहा, उसके बाद तुमको कमीशन कैसे देगा। इसलिए ये बात थी। वो मुफ्ती साहब ने बहुत सारी बात बताए, उस पर अंडरग्राउंड गटर की बात बताए। पहले तो अंडरग्राउंड गटर की बात, आप सब पत्रकार लोगों को मालूम है कि अंडरग्राउंड गटर में क्या क्या हुआ। पहला टेंडर आया, आसिफ भाई ने कई जगह बताए, पहला टेंडर 2 आया, जबकि पहले टेंडर में 3 आना चाहिए जब टेंडर खोला जाता। हालांकि बड़े टेंडर में कानून ऐसा है कि 2 पे भी खोला जाता, लेकिन 2 टेंडर आया, वो 42% अभाव था। टेंडर से 42% ज़्यादा था, यानी 500 करोड़, 499 करोड़ यानी म्हणजे 500 करोड़ का टेंडर था, तो उससे 42% ज़्यादा है, तो उसको कमिश्नर ने रद्द कर दिया और फिर से रिकॉल किया कि अंडरग्राउंड जो एजाज बेग, जो दूसरी पार्टियां, मुफ्ती इस्माइल जो बात कर रहे हैं, वो लोगों को एक बात समझ लेना चाहिए कि अंडरग्राउंड पहली बार मालेगांव में नहीं आई। शेख आसिफ जब एमएलए थे तो इन्होंने 100 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड गटर की स्कीम लाया था। वो 100 करोड़ में यहाँ पे जो पानी फिल्टर होता है, वो 100 करोड़ में वो सब काम हो चुका है, 100 करोड़ का काम हो चुका है। उसके बाद ये अमृत 2 यानी अंडरग्राउंड स्कीम का दूसरा हिस्सा आया हुआ है, उसका नाम ही है अमृत 2। यानी 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 हो चुका है, इसलिए 2 आया है। तो वो 2 आने के बाद आसिफ भाई फर्स्ट 1 किए थे तो 2 आया है। आसिफ भाई की शुरू से ये बोलना था कि भाई इसका आवाम का पैसा जाना नहीं चाहिए। उसमें एक मालूमात ऐसी मिली कि वो जो टर्नओवर बताया गया है, जो सीए का जो लेटर है, वो इसमें गलत है। तो हम उसको चौकसी करने गए, तो सीए का लेटर देखने के बाद हमने वहाँ एक अनुभव का लेटर भी देखा। अब अनुभव का लेटर देखने के बाद ये समझ में आया कि यार ये अनुभव का लेटर जो है ये तो कोई दूसरे जगह का है, वो मणिपुर का था। काम रुकाने की बात है। उसके बाद कमिश्नर का एक लेटर निकला कि काम 31 जनवरी को कमिश्नर ने लेटर निकाला, 31 जनवरी 2024 को, कि भाई काम रोड का और गटर का बंद कर दो, इसलिए कि यहाँ बुघारी गटर मंजूर हो चुकी है। काम उस दिन से बंद हो गया है। हमने कुछ बोल के मुफ्ती साहब का काम रुकवाया नहीं है। उसके बाद अभी 19/7 को एक लेटर निकला है, 19/7/2024 को, यानी मैं समझता हूँ आज से 11 दिन पहले ये लेटर निकला हुआ है। इस लेटर पे कनिष्ठ अभियंता की सही है, जो इंजीनियर होता कारपोरेशन का उसकी सही है। ये कोई बच्चों साहब की सही नहीं है, कोई कमिश्नर साहब की सही नहीं है। तो ये सही कनिष्ठ अभियंता की है और ये साइन
का जो लेटर है ये हर उस आदमी को दिया गया जिसने रोड का काम लिया है। तो ये कागज़ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मानपा श्री दादाजी दगड़ू भूसे मंत्री साहब के साथ एक बैठक हुई और उसमें उन्होंने बोला काम शुरू कर दो। दादा भाऊ का ये लेटर है, उनके नाम का उल्लेख है कि उन्होंने बोला ये काम शुरू कर दो। मुफ्ती साहब का क्यों नहीं नाम है इसमें? उनको कालजी नहीं थी क्या काम करवाने की? अगर दादा भूसे साहब का इसमें नाम है तो मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम क्यों नहीं है ये लेटर पे कि दादा भूसे साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब बोले कि भाई काम चालू करो? क्यों उनको काम चालू कराने की यानी तमन्ना और ख्वाहिश नहीं थी क्या? ये चाहते नहीं थे कि मालेगांव शहर में काम हो? तो जब ये बैठक थी, जब ये बोला गया काम शुरू करो, तो जब उनका नाम क्यों नहीं है? ये इंजीनियर ने लिखा है। देखो दो ठेकेदारों का ये लेटर मुझे मिला है और दोनों ठेकेदारों के उसमें दादा भाऊ का उल्लेख है, तो मुफ्ती साहब का उल्लेख क्यों नहीं है? इसलिए कि मुफ्ती साहब चाहते नहीं कि रोड का काम को सियासत करना चाहते, और सियासत ये करना चाहते हैं कि आसिफ भाई ये काम रोक रहे हैं। उन्होंने बोला असलम अंसारी के नाम से आसिफ भाई ने पिटीशन दाखिल करी, जबकि वो पिटीशन नहीं है। ये पत्रकार लोगों ने उनसे सवाल भी करा कि भाई वो पिटीशन नहीं है, वो नोटिस है। पिटीशन बिल्कुल बनेगी, 100% पिटीशन बनेगी। ये जो काम शुरू करने की बात हुई है तो हमारा बोलना ऐसा है, अंडरग्राउंड गटर जो डाली जा रही है उसको बारीक पाइप पे जाड़ा कराओ, प्लास्टिक का पाइप है लोखंड का कराओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज पेचवर की जो बात करते हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, 500 करोड़ में सिर्फ 8 करोड़ रुपये पेचवर के नाम पे मालेगांव, पूरे मालेगांव शहर में। अब बताओ 8 करोड़ रुपये में, 8 करोड़ रुपये में पूरे मालेगांव में पेचवर हो जाएगा क्या? एजाज बेग साहब की बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। वो एक बेवकूफ़ आदमी है, मैं आप जवाबदारों के सामने बोल रहा हूँ। वो बोलते मैं 5 टेम में चुन के आया, 25 साल हो गया, हमको तो 3 ही साल हुए, यानी 15 ही साल हुए, 3 बार चुन के आए। लेकिन हमको मालूम है, उन्होंने कल अपने बयान में आप ही के चैनल के माध्यम से कहा कि अगर मुफ्ती साहब चाहते तो ये जो सौदा हुआ है एमएलसी चुनाव का कि वोट दिए बीजेपी और सिंधे गवर्नमेंट के आदमी को, और बोलते हैं कि मैंने इस कांग्रेस को वोट दिया या किसी और को वोट दिया, तो अगर एजाज बेग का बोलना बता रहा हूँ, तो वो चाहता तो बोल सकता था कि भाई सिंधे साहब से मुफ्ती साहब बोलते कि 100 एकड़ सेती महामंडल की ज़मीन दिला दो और कम से कम मालेगांव महानगर पालिका का अपना खुद का डैम तो हो जाता। उस बेवकूफ़ आदमी को ये नहीं मालूम कि तलवाड़ा डैम जो है वो मालेगांव महानगर पालिका का अपना खुद का डैम है। तो 25 साल में अगर उसको ये नहीं मालूम कि डैम किसका है तो वो क्या पानी की बात करेगा? मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता देना चाहता हूँ, पानी के ताल्लुक से मैं अभी और आगे भी बताऊँगा, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो उतारा है आयुक्तों के नाम का, मालेगांव महानगर पालिका आयुक्तों के नाम का, ये डैम का है, तुम्हारे तलवाड़ा डैम का है। तलवाड़ा सेती नहीं, वो मैं बात बताता हूँ। ये जो है ना, ये जो उतारा है ये तलवाड़ा डैम का उतारा है, और वहाँ पर यानी बहुत सारा सर्वे एक्वायर करके वो डैम बनाया गया, वो सब है। देखो ये जितना सर्वे नंबर लिखा हुआ है ये सब तलवाड़ा डैम का है। ये तलवाड़ा डैम का जो 100 एकड़ बाद में बड़ा किया गया ये उसका उतारा है, जो जूना 100 एकड़ है उसका भी उतारा है, लेकिन हम 90 की बात बता रहे, जूने का भी यानी कारपोरेशन का ही नाम है। तो मालेगांव शहर में ऐसा आदमी आमदार का इलेक्शन लड़ेगा, अब ये दिन मालेगांव की आवाम को देखना पड़ेगा। ऐसा आदमी इलेक्शन लड़ेगा जिसको ये नहीं मालूम कि यार महानगर पालिका की मिल्कियत क्या है क्या नहीं, ये तो तलवाड़ा डैम ऐसे ही छोड़ दे रहा, तो बनाने की बात कैसी या बनवाने की बात कैसी? तो आप लोग के माध्यम से मैं कागज़ के साथ, और ये खुली किताब है, तुम जाकर उतारा निकाल सकते हो, आप जाकर किसी से भी पूछ सकते हो मालेगांव महानगर पालिका में कि तलवाड़ा डैम। कल मैं जाके एक को पूछा कि मुझे मालूम नहीं है, ऐसा आप लोग बिल्कुल समझना मत, हाँ मैं आगे बताता हूँ। मैं जाके साहब से पूछा, बच्चों साहब से, वो अभी वाटर सप्लाई के बड़े हैं, और ऐसे भी सिटी इंजीनियर 5 डिपार्टमेंट का बड़ा रहता है जिसमें वाटर सप्लाई भी रहता है, लेकिन वाटर सप्लाई में अभी कोई अधीक्षक नहीं होने की वजह से वही अधीक्षक है।
उनसे मैंने पूछा, बच्चों साहब ये तलवाड़ा डैम किसका है? बोले अपना है। वो ऐसा टेढ़ा मुंह करके बोले क्या असलम भाई ऐसा सवाल पूछ रहे? बोले अपना है। मतलब क्या सबूत है तुम्हारा? है अरे बोले हमारे नाम पे है, इससे बड़ा और सबूत क्या है? तो मतलब तुमको मालूम, वो बेवकूफ़ को नहीं मालूम एजाज बेग को कि ये मालेगांव महानगर पालिका का डैम है? अब बोले उसको नहीं मालूम, मैं क्या करूँ? मेरे को मैं जाने लगा, रोका उसने मुझे, बच्चों साहब ने रोके। असलम सही में ऐसा बोला? मतलब हाँ। अरे बोले वो तो तुमसे सीनियर है। अरे मतलब सीनियर जूनियर से कुछ नहीं होता, ये लगन की बात है। ये लगन की बात है कि किस जो टीवी बनाता ना भैया, जो कंप्यूटर बनाता ना, तो उसमें कई हज़ार वायर आते, लेकिन जब तुम लेके जाएंगे ना तो बराबर पकड़ लेता कि ये वायर में खराबी है। क्यों? कि उसका इंटरेस्ट रहता उसमें, उसको बनाने का इंटरेस्ट रहता। वैसे हमारा भी इंटरेस्ट है, हमको मालूम है मालेगांव महानगर पालिका की कौन कौन सी इमारत और कौन कौन सी मिल्कियत है। अब एजाज बेग को नहीं मालूम, जो आज बात करते हैं असेंबली इलेक्शन लड़ने की, उस बेचारे को मालूम नहीं कि तलवाड़ा डैम महानगर पालिका का है। एजाज बेग की बात का ये जवाब मेरा हो गया। शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी की बात ले लो। पहले तो एक बात बोलता मैं कि एक पोस्ट तो चल रही है हमारे व्हाट्सएप पे कि कोई नया रास्ता एजाज होने वाला है, जैसा क्या होने वाला है? नहीं इतनी गाड़ी उड़ती मुझे नहीं आती। हाँ एजाज होना, कोई नया रास्ता जैसा अभी मोदी सरकार ने वो समुंदर के अंदर से ब्रिज बना दी, मैं समझा कि ऐसा कोई रास्ता बन रहा होगा। यार हम नहीं कर पाए, मुस्तकीम कर लिया है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब नीचे पड़ा तो वो जहाँ बच्चे पेशाब करते थे वो रास्ता बना रहे, जो आज कोई काम का रास्ता नहीं है वो रास्ता बना रहे। मुस्तकीम डिग्निटी ये बात भूल गया बेचारा कि शेख रशीद साहब ने आयशा नगर मैयत ले जाने का, लोगों को आने जाने का, मैयत के अलावा लोगों को आने जाने की बहुत ज़्यादा दुश्वारी थी। वहाँ पैसा खर्चा करके अपने जेब का उन्होंने वहाँ रास्ता निकलवाया। वो क्या बोले तुम? तकलीक, वो एक नई तकलीक है, वो एक नया रास्ता निकला, इसको बोलते तकलीक। उससे कोई तकलीफ ही नहीं है तो तकलीक कैसी? अब वो रास्ते से किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है तो तकलीफ कैसी? दूसरी बात, 80 फुटी रोड इसाक सेठ जर वाले के सामने एजाज भाई बाजू में बैठे हुए। एजाज भाई भी उस वार्ड के मेंबर थे, मैं भी उस वार्ड का मेंबर था। हम दोनों ने मिल के वहाँ 80 फुट का रास्ता निकाले। क्या बोलते उसको? तकलीफ। ये एक तकलीफ थी। तुम देख लो आज जो रास्ता पहले था वो बंद हो गया, वो मस्जिद बनने की वजह से वो रास्ता बंद हो गया। हमने 80 फुट का रास्ता निकाल दिया, इसको बोलते तकलीफ। जिससे लोगों की थी तकलीफ, हमने उसको तकलीफ करे। और मैं ये मेरी मेंबरी की बात बता रहा, दाऊद सेठ कंपाउंड के बाजू में जो आपको डामर का रोड दिखता है ना कि बड़ा अच्छा बना है, वो रोड हमने बनवाए, मैंने बनाया, शेख रशीद साहब से फंड लेके बनाया। वो रास्ता प्राइवेट है, दाऊद सेठ की ज़मीन पे, दाऊद सेठ परिवार की ज़मीन पे वो रास्ता बना हुआ है। बहुत मेहनत करके उन लोगों से विनती करके वो बेचारों ने रास्ता दिया, आज तक उनको पैसा नहीं मिला। वो रास्ता बनाया, उसकी ये तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में लोग थे, इतने इतने कीचड़ में जाते थे, हमने उसकी तकलीफ की है। ये रास्ते की बात हो गई। अब डैम की और पानी की बात करते हो, वो तो बहुत ज़रूरी है भैया। हमने ठहराव किए, जैसे शेख रशीद साहब चुन के हम लोग आए, शेख रशीद साहब मेयर बनने के लिए कोई सौदा नहीं किए थे। मैं आपके माध्यम से और पहले भी बहुत मरतबा बोल चुका हूँ कि शेख रशीद साहब ने मेयर बनने के लिए कोई सौदा नहीं किया, इसलिए कि सौदा वो होता जब अचानक आदमी मेयर बनने की बात करता, जैसे नबी अहमद। किसी को मालूम नहीं था कि नबी अहमद चुन के आएगा या चुन के आने बाद वो मेयर का टिकट फॉर्म भरेगा। ऐसा कोई आदमी आता तो ये होता कि यार उसने सौदा करके आया होगा। शेख रशीद साहब ने 6 महीना पहले डिक्लेयर कर दिए थे मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मेयर बनूंगा, और अल्लाह ने उनको बनाया मेयर। तो इसमें सौदे की क्या बात है? अगर दबाड़ी को पानी देने की बात थी या किसी से मुआहदा था या नहीं था, मुझे वो, मैं बाखुदा ये सब बातें जानता नहीं, और ये बात हुई नहीं जिसकी लोग आज बात करते हैं। वो दादा भूसे साहब ने क्या तकरीर में बोले और कुछ बोल देंगे तकरीर में, तो वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसी सब बातें गलत है। इसलिए कि वो शेख रशीद जिसने गिरना डैम का पानी लाया, कोई माई के लाल लीडर ने
मालेगांव शहर के किसी भी माई के लाल लीडर के ये जरूरत नहीं थी कि वो कम से कम ये काम करता। ये जो काम था गिरना डैम स्कीम का, वो शब्बीर सेठ चाहते थे कि गिरना डैम का पानी इधर आवे और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का काम शेख रशीद साहब ने किए। ये बोलते तलवाड़ा डैम मालेगांव महानगर पालिका का डैम है और वो डैम 200 एकड़ ज़मीन पे बना है और गिरना डैम कई हज़ार एकड़ ज़मीन पे बना है और ये ज़मीन पे बना है, वो पहाड़ों के बीच में बना है। अगर पहाड़ तक भी पानी आए तो भर सकता है और टिक सकता है। ये ज़मीन के लेवल के ऊपर पानी होता ना, ये ज़मीन के लेवल के ऊपर पानी होता तो वो पानी छलक के गिरने लगता। और यही बात थी कि वो पानी जब छलकता था तो वो वहाँ पे एक बाढ़ बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, वो दीवार से पानी गिरने लगता था। तो ये होता था कि डैम छलक गया, जिसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े अखबार की सुर्खियाँ बनती है कि डैम छलक गया। तो वो छलक गया तो कैसे छलक जाता? वो दीवार पे तो पानी जब गिरने लगता तो इसका मतलब ये होता डैम छलक गया। तो वो जब छलकता था डैम ना, तो एक के खेत में भी जाता था पानी। आज ये बात समझ लो, ये जो बात बोली जाती ना कि निहाल साहब ने अपने दौर में एक को नौकरी देके ज़मीन लिया और वसी किया डैम को, वसी कुछ नहीं किए निहाल साहब ने, कोई डैम को वसी नहीं किए। मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ, कागज़ साथ में रख के बोल रहा हूँ। ने मुस्तकीम ने आसान ने आ जाना बात कर लेना, या पहले जाके मालूमात तो ले ले कि उनके वालिद मोहतरम ने क्या किए। ये जब डैम छलकता था तो दीवार से भी पानी जाता था और एक खेती वाले के, एक किसान के खेत में भी जाता था। वो किसान बार बार तकरार करता था प्रांतों को, कलेक्टर को, गवर्नमेंट को और उस टाइम की म्यूनसिपालिटी को कि यार मेरे खेत में पानी आ जाता, पूरा खेत का नुकसान हो जाता, तो ये पानी आना बंद करो। अब पानी आना बंद करो बोले तो इसको कैसे बंद करेंगे? उसकी ज़मीन के ठीक बाजू से हमारा खड्डा था डैम का। अब ये हुआ कि वहाँ पे दीवार उठाओ तो दीवार उठाई नहीं जा सकती थी। अब करना क्या चाहिए? तो वो एक उसी की ज़मीन की किनारे का हिस्सा मान लो 2.25 एकड़, जवाबदारी से बोल रहा हूँ, ये बोलते ना डैम वसी कर दिए, डैम वसी कर दिए। 2.25 एकड़ ज़मीन उससे खरीदी गई और ज़मीन डैम के बिल्कुल लग के, ऐसा उसकी जितनी ज़मीन थी, यानी ऐसे 2.25 एकड़ नहीं, ऐसे लंबाई में कोड़ से 2.25 एकड़ ज़मीन खरीदी गई ताकि वहाँ पे डैम ऊंचा किया जाए, उसकी ज़मीन पे ऊंचा किया जाए ताकि उसकी ज़मीन में पानी ना जाए। इसके लिए 2.25 एकड़ ज़मीन खरीदी गई और उसके बदले में उसको नौकरी दी गई। और नौकरी देने के टाइम पे जब नौकरी देने की बात आई तो उसमें ये हुआ कि किसके हाथ से सर्टिफिकेट उसको दिया जाए। उस टाइम पे निहाल साहब महापुर थे, तो उनके हाथ से वो लेटर दिया गया। इसमें निहाल साहब ने कुछ नहीं किए। ये 2.25 एकड़ खरीदने में भी निहाल साहब ने कुछ नहीं किए। खलील भाई, मेरे पास प्रूफ है, वो प्रूफ के बिना पे बोल रहा हूँ। इस पर याकूब अब्दुल सत्तार साहब की साइन है, याकूब अब्दुल सत्तार की साइन है। इसने वो ठहराव किया था कि वो ज़मीन ली जाए और उसका नाम है, ये देखो उसका नाम है पांडुरंग, ये देखो उसका नाम है पांडुरंग, इसके लड़के को नौकरी दी जाए, ऐसा ठहराव है। और नौकरी देने का काम वहाँ का कमिश्नर करे, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। याकूब सेठ का ठहराव है कि वो नौकरी देने का काम जो है, ज़मीन तो ले ली जाए लेकिन वो कमिश्नर को दिया जाए वो पावर, ताकि वो नौकरी देने लेने का काम कमिश्नर का है। कोई मेयर का, किसी भी ज़माने में कोई मेयर का काम नहीं रहता था। तो ये प्रूफ है। और देखो इस पर तारीख लिखी हुई है 29/1/2001। अब बताओ 29/1/2001 को निहाल साहब न मेंबर थे न मेयर थे। ये देख लो, तारीख देख लो, और ये कागज़ तुम भी निकाल सकते, मैं कोई घर पे छाप के नहीं लाया। उसके बाद वो ज़मीन लेने के बाद वो ज़मीन को ऊंचा किया गया, सिर्फ इतना ही किया गया कि उसके खेत में पानी ना जाए। हमारा कुछ पानी बच जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पानी तो ये दीवार से जाते ही, आज भी जब ओवरफ्लो हो जाएगा, डैम जब छलक जाएगा तो ये दीवार से गिरता ही गिरता है। कल भी गिरता था लेकिन उसके खेत में जाता था। तो उसकी खेती बचाने के लिए मालेगांव महानगर उस टाइम की म्यूनसिपालिटी ने वो ऊंचाई बढ़ाई उसकी, ताकि पानी उधर न जाए। कब न जाए? जब डैम छलक जाए। जब ऐसा नहीं कि ऐसे भी जा रहा था पानी तो बहुत ज़रूरी रहता है रोकना उसको, वो जब छलक जाता था जब पानी जाता था। तो ये जो है ये बोगस बात है बिल्कुल। ये ताहिरा मैडम जब महापुर थे
उस टाइम उन्होंने ठहराव करे थे कि हमारा डैम 43 MCFT पानी उसकी क्षमता थी, हमारे डैम की 43 MCFT पानी की क्षमता थी तलवाड़ा डैम की। उसको 100 एकड़ सेती महामंडल की ज़मीन खरीदने का हमने ठहराव किया, उसका लेके गए वहाँ पे गवर्नमेंट के पास, हमने उसको पाठ पुरावा करे और गवर्नमेंट ने हमको तायरा मैडम महापुर रहते हुए वो हाथ में दिए कागज़ कि ठीक है हम तुमको ये सेती महामंडल जो होती है शायद गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट ने बोले हम देने को तैयार है। और उन्होंने एक स्टीम पैसा बना के दिया 1,67,99,200 रुपया, 1,67,99,200 रुपया, इतने की वो 100 एकड़ ज़मीन सेती महामंडल की खरीदी गई। और ख़रीदने के बाद ये हुआ कि हमारे पास 5 करोड़ रुपया उसको खर्चा आने वाला था डैम बनाने के लिए। तो वो डैम बनाने के लिए 5 करोड़ खर्चा करने की ताकत म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन के पास का नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट से वो डिमांड किया गया। गवर्नमेंट ने वो पैसा दी। इत्तेफाक से वो इब्राहिम सेठ उस वक्त तक मेयर बन गए थे, उस टाइम पैसा आ चुका था तायरा मैडम के टाइम में, लेकिन वो जहीर साहब उस टाइम पानी के साहब थे, वाटर सप्लाई अधीक्षक थे जहीर साहब। तो वो कई महीने तक ऐसा पड़ा रहा। हमने महासभा में उनसे पूछे कि भैया 5 करोड़ रुपया आके पड़ा है तो तुम ये डैम बड़ा क्यों नहीं कर रहे? तो बोले अपने पास कोई सक्षम इंजीनियर नहीं है जो ये डिजाइन बना सके। हमने बोले भैया नहीं, ये तो नासिक वालों को दो जिसने डैम बनाया है, बम्बई वाले को दो जिसने इंजीनियर ही लगाना है ना, फट से इंजीनियर लगाओ तो टेंडर निकालो। उसके बाद जब टेंडर निकला, महासभा में बहुत हंगामा होने के बाद जब टेंडर निकला तो वो बनाने का जब उद्घाटन का टाइम आया तो उस टाइम पे इब्राहिम सेठ महापुर थे और इब्राहिम सेठ, तायरा मैडम, शेख रशीद साहब, हम सभी मिलके, दादा भूसे साहब, हम सभी मिलके जाके वो 100 एकड़ ज़मीन का डैम बड़ा करे चालू हो गया। अब हम पर ये इल्ज़ाम आता कि हमने दाबाड़ी को पानी दे दिए। अच्छा, ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है और आने के बाद सब बैठ के सुनते कि अरे बाप रे पानी दे दिए, जबकि मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता रहा कि आप भी यहीं के, मैं भी यहीं का है, मेरे बच्चे भी यहीं के, मेरे बच्चों के बच्चे भी यहीं के, मेरे ख़ानदान यहाँ का है, हम सब यहाँ के मालेगांव शहर के जो शहरवासी है, अगर वो मरेंगे भी तो यहीं रहने वाले हैं। अगर हम उनके हिस्से का पानी एक कतरा भी किसी को दे दिए तो हम गुनहगार हैं। हमने तलवाड़ा डैम का पानी जो हमारे मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव का हिस्सा था उसका एक कतरा भी देने के लिए नहीं बोला। हमने पानी देने की बात ही नहीं की है। आप हमारा ठहराव पढ़ लो, वहाँ पर कभी देखा मैं पानी परिषद हुई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। पानी परिषद में देखा कई वकील भी थे, कई डॉक्टर थे, कई इंजीनियर थे और जहीर साहब खुद भी थे, लेकिन जहीर साहब ने वहाँ कोई भाषण नहीं किए थे। तो क्यों नहीं किए थे? या कोई इंजीनियर को लेके ठहराव पढ़ना चाहिए था ना कि भाई ये ठहराव में लिखा क्या है। अरे शेख रशीद साहब ने महापुर होते हुए अगर कोई ये बोलते पानी बेच डाले तो बेचे कैसे, वो पढ़ना तो चाहिए, उसका कोई एग्रीमेंट और कोई ठहराव तो रहता। तो ये ठहराव है। मैं आपको इसके PDF फाइल बना के देता हूँ, ये ठहराव की PDF फाइल बना के देता हूँ। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मालेगांव शहर के हर वो आदमी तक पहुँच जाए आप लोगों के माध्यम से, ताकि जो शेख रशीद साहब या हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि भाई हमने पानी बेच डाले, हमने कोई पानी नहीं बेचे, एक बूंद पानी हमने नहीं बेचे, एक बूंद पानी। ये कागज़ पे 100 बकौर एक लिखा है, हम बक नहीं रहे, लिखा बता रहे। हमने सिर्फ ठहराव जो किया है वो अगर गवर्नमेंट 50 MCFT मंजूर करती है तो वो पानी हम हमारे डैम में रखेंगे और रखने के बाद दाबाड़ी को देंगे, ऐसा ठहरा हुआ है, ना कि हमारे हिस्से का पानी हम दाबाड़ी को देंगे। हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि अगर 50 MCFT पानी गवर्नमेंट देगी तो उसको हम हमारे डैम में रखेंगे। हमने ये वादा किए कि हम हमारे बर्तन में उनका पानी रखें, क्योंकि उनके पास उनका कोई डैम नहीं है। नहीं तो वो अगर पानी मांगने जाते गवर्नमेंट से कि हमको 50 MCFT पानी दो, तो गवर्नमेंट उनसे पूछती तुम्हारा डैम कहाँ है जिसमें वो पानी रखेंगे, या हम कहाँ से छोड़ेंगे वो पानी।
तो वो लोगों का ये दाबाड़ी वालों की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारे डैम में हमारा 50 MCFT पानी रखने का तुम एक ठहराव दे दो, ताकि ये ठहराव बता के हम गवर्नमेंट से 50 MCFT पानी मंजूर कर लें। और हमने ठहराव बना के दे दिया।